So I think you are able to see my screen now. हाँ जी। यस। So अभी मैं अनाकोंडा खोल देता हूँ, अनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो हमारा जो मॉडल था, आई थिंक दिस इज अवेलेबल इन द फुल स्टैक। So linear regression, this one. इसमें एक चीज़ आप देखोगे लास्ट में, एट द एंड हमने एक स्कोर निकाल रहे थे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली जब हम स्कोर निकालते हैं, मॉडल डॉट स्कोर, तो हमें एक परफॉर्मेंस देता है, तो कि हमारा मॉडल का स्कोर क्या है, ठीक है। सो हमने कहाँ पे निकाला था, लेट अस गो डाउन, दिस इज द प्रेडिक्ट, दिस इज द स्कोर। फॉर एग्जांपल दिस इज द linear model we have created and the score of against the test data set it is giving 77%, right। सो ये जो स्कोर मेथड है ये एक्चुअली कैसे काम करता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जनरली जो स्कोर मेथड है वो हमारा आर स्क्वायर कैलकुलेशन करता है, ठीक है। व्हाट इज द आर स्क्वायर? सो आर स्क्वायर कैलकुलेशन दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर, यू कैन से दिस इज एक्चुअली देयर इज वन फार्मूला, आर स्क्वायर फार्मूला इज 1 माइनस आर एस एस, एक सेकेंड, 1 माइनस आर एस एस डिवाइडेड बाय टी एस एस, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला बेसिकली 1 माइनस आर एस एस माइनस टी एस एस, ठीक है। सो ये जो आर एस एस है, तो ये आर एस एस एंड टी एस एस क्या है? आर एस एस मीन्स रेसिडुअल सम स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल सम स्क्वायर, ठीक है। तो रेसिडुअल सम स्क्वायर क्या होता है? रेसिडुअल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडुअल? सपोज यू आर हैविंग माय एक्चुअल डाटा सेट like independent variables like x1 x2 like this, and this is my target y, and my model is predicting y hat. Suppose this is my actual, I am having the actual data, and this is my predicted value, okay. My model is given these predictions, so internally it will calculate the y minus y hat, okay. This is called y minus y hat. This is residual. तो r residual is nothing but y minus y hat, ठीक है। अब जब रेसिडुअल आर नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल, ओके, यू कैन से दिस इज रेसिडुअल। देन रेसिडुअल का स्क्वायर निकालोगे, क्या करेगा ये बेसिकली आपको क्या करेगा ना, रेसिडुअल का जब स्क्वायर निकालोगे तो ये y माइनस वाई वाट इधर कैलकुलेशन हो गया, रेसिडुअल का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल, ओके। एंड द रेसिडुअल का स्क्वायर मीन्स y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू होगा उसको स्क्वायर आउट करेगा, ये सबकी स्क्वायर आउट करेगा, ठीक है। इसको स्क्वायर आउट करेगा। एंड नेक्स्ट एक्चुअली दिस इज द समेशन ऑफ स्क्वायर, आर एस एस मतलब रेसिडुअल समेशन ऑफ स्क्वायर। तो समेशन ऑफ स्क्वायर मीन्स ये जितने भी स्क्वायर से निकलेगा ये सबको ऐड करेगा, रो वाइज, इंडिविजुअल डाटा वाइज, ठीक है। सो सबको ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर। एंड इसकी समेशन कहाँ से कहाँ तक होगा ना, आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर 100 तक है, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज दिस इज फ्रॉम 1th रो से 100 है, तो 1 से 100 तक ये सारे जितना भी कैलकुलेशन होगी सबका एडिशन करेगा, दिस इज समेशन। समेशन मीन्स एडिंग, ठीक है, एडिंग ऑफ।
So this is called RSS. RSS, this is called RSS. RSS is nothing but summation, the residual summation square, sum of squares. Okay, residual sum of square. So this is the residual sum of square is R square, RSS, right? And what is TSS? How TSS is calculated? So TSS actually आप देखेंगे बेसिकली इसकी फार्मूला, तो ये एक्चुअली क्या कैलकुलेशन करेगा ना, y का एवरेज कैलकुलेशन का. दिस इज एवरेज, एवरेज ऑफ y. सपोज मेरे पास y यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मेरा कितना है, सपोज मैं डिस्कस करूँ तो मेरे पास y यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है. तो सबको ऐड करके जो एवरेज निकलेगा 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज, दैट इज योर एवरेज. ठीक है, तो y का एवरेज फिगर, सपोज y का एवरेज मेरा यहाँ पे 30, देन 30 प्लस 20 50 50 50 50 100. ओके, 140 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल. तो 140 डिवाइड बाई 5, मान के चलो 150, इसको मैं 150 कर लेता हूँ. तो ये सपोज 0 है, तो 150 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 150 डिवाइड बाई 5, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ. सपोज ये टोटल सम करके 150 आया और नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज 5, सो एवरेज विल कम 150 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल 30 इज द एवरेज. सो y एवरेज विल बी 30 फॉर ईच एंड एवरी रो. दिस इज 30 30 30. समझ में आया? y एवरेज, दिस इज द y एवरेज. देन जो TSS कैलकुलेशन होता है, ये कैसे कैलकुलेशन होता है ना, y माइनस y एवरेज समेशन ऑफ स्क्वायर लाइक दिस. ठीक है, y माइनस y एवरेज. ठीक है, सो सपोज यहाँ पे y 10 है, 10 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर. ठीक है, ये सबका स्क्वायर होगा. कैसे माइनस होगा ना, ये माइनस 1, दिस माइनस दिस वन. ठीक है, ये कैसे था ना, इसको इसके साथ था, y माइनस वाई हार्ड था. ठीक है, ये है y के साथ y एवरेज के साथ है, दैट इज द y मीन. दिस इज y मीन. सो y माइनस y मीन स्क्वायर. सो ये सारे स्क्वायर कैलकुलेशन होंगे. देन समेशन जो भी लास्ट में आएगा, इफ यू डू मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे. सो दिस इज बेसिकली y माइनस y एवरेज का स्क्वायर सम. ओके, एंड दिस इज फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, नंबर ऑफ रोज जितने होगा उतने से बार समेशन होगी. दिस इज कॉल्ड TSS, टोटल समेशन स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज टोटल समेशन स्क्वायर एंड द RSS नथिंग बट द टोटल रेसिडुअल स्क्वायर समेशन स्क्वायर. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड दिस इज total summation of square. Total summation of squares means this is the difference between the actual versus the average, and this is the difference between the distance, you can say the distance between the actual versus prediction. Suppose आपकी इसको विजुअलाइज करेंगे तो मेरा डाटा सपोज ऐसा है, and my predicted value is this is my y hat. Okay, and the actual y is here like this. Someone is here, someone is here, someone is here, like this way. So RSS will be the difference from this one to this one, this one to this one, this color कर देते हैं इसको color. So RSS means the distance from this to this, this to this, this to this, this to this. ये तो 0 यहाँ पे distance है, यहाँ पे 0 distance है, यहाँ पे जो point है, and this is the distance. So this summation of all the red lines, this is RSS. RSS means यहाँ पे जितने भी red lines है, that is the summation of all the distance of all these red lines. Summation of y minus y hat क्या है, this is y hat. Okay, this is the y hat line, predicted line, the best fit line, and actual y कहाँ पे, suppose actual data points अभी यहाँ पे फल यहाँ पे है. ठीक है, actual y यहाँ पे था और मेरे predicted इधर आ रही है इसी लाइन के ऊपर. तो the difference between the distance between the predicted one and predicted data point versus the actual data point and the summation of that is called residual summation square. समझ में आया? This is nothing but the distance between the 2 points. ठीक है, सिमिलरली सपोज मेरा y एक्सिस इधर है. ठीक है, एंड ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर 100 तक, जैसे कि मैंने बात किया था 0 से 50 तक है, एंड इसके एवरेज कैलकुलेशन करके 30 आ रही है. फॉर एग्जांपल हियर इज द 30 एवरेज वन, दिस वन द एवरेज. सो द डिस्टेंस फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट टू दिस एवरेज लाइन. ठीक है, एक्चुअल पॉइंट टू एवरेज लाइन
मैं अनदर कलर कर देता हूँ, इसको कलर करता हूँ. सो दिस इज माई एक्चुअल लाइन. सॉरी, ये वाला पेन लेता हूँ. ठीक है, वाला पेन नहीं, ये वाला पेन लेता हूँ. सो द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट, तो एक्चुअल पॉइंट टू दिस, एक्चुअल पॉइंट टू दिस लाइन. ओके, एक्चुअल पॉइंट टू दिस लाइन, एक्चुअल पॉइंट टू दिस लाइन, एक्चुअल पॉइंट टू दिस लाइन, actual point to this line, actual point to, suppose actual point is here, actual point to this line. This is the average line, this is the y bar average, and this is the y predicted. Y predicted was like this, red color में करता हूँ इसको. So y, this is the y hat line, this line is the y hat line. ठीक है, and this line is the your average line. ठीक है, y का average जो है, this is y axis, this is x axis, वाई एवरेज लाइन. सो एवरेज लाइन से जो डिस्टेंस एक्चुअल वाई का है, दैट इज योर टी एस एस. सो हम इसको लिखेंगे, तो टी एस एस इज नथिंग बट द डिस्टेंस समेशन ऑफ डिस्टेंस, यू कैन से समेशन ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज द समेशन डिस्टेंस सिंबल, समेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज लाइन एंड एक्चुअल लाइन. सॉरी, average point versus actual point, actual data point, you can say data point. So this is the TSS. RSS को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? The summation of distance between predicted data point versus actual data point. So this is called RSS and TSS. And R square is calculated. How R square is calculated? R square is nothing but, this is the formula, 1 minus RSS divided by TSS. This is R square. R square is nothing but 1 minus RSS versus TSS. So TSS is the distance between the average point to your original data point. RSS is the distance between your predicted to the original, and 1 minus this division is your R square. This is called R square statistics. And हम जो model dot score निकालते हैं, so basically it calculates this one मैथमेटिकली. मॉडल जो स्कोर मेथड हम यूज करते हैं, बेसिकली ये कैलकुलेशन करता है इंटरनली. इतना सारा कैलकुलेशन करता है, बट हम एक ही फंक्शन यूज करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, बट इंटरनली इट कैलकुलेट्स आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो आर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट में चार्जर लगा, सॉरी. ओके, सो basically this is called R square statistics. R square, the difference between this is the formula of R square. and actually इसमें आप देखोगे तो when my RSS is increases, for example मेरा prediction versus actual, the distance is very high, that means actual होना चाहिए कुछ जगह में, prediction बहुत distance में prediction दे रहा है, मतलब there is a far away from the actual data point. प्रेडिक्टेड एक्चुअल के साथ फॉल नहीं कर रहा. एक्चुअल डाटा पॉइंट एक्चुअल यहाँ पे होना चाहिए, प्रेडिक्टेड मतलब इसके ऊपर होना चाहिए, बट प्रेडिक्टेड इससे फार अवे, थोड़ा सा डिस्टेंस से प्रेडिक्शन कर रहा है. दैट मीन्स योर आरएसएस इज हाई. आरएसएस कब हाई होगा? जब तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड इज हाई. दैट मीन्स आरएसएस मीन्स क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल. इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड इज वेरी हाई, दैट मीन्स आरएसएस इज हाई. व्हेन आरएसएस इज हाई, ठीक है, तो जब RSS इज हाई, RSS में का मतलब क्या है? एरर है, एरर ज़्यादा है. एरर मतलब द डिस्टेंस ज़्यादा है. एक्चुअल जहाँ पे उसी के ऊपर आपका लाइन जाना चाहिए, लेकिन लाइन आपका अलग जगह में प्रेडिक्शन आ रही है. तो एक्चुअल डाटा पॉइंट से आपकी प्रेडिक्शन डाटा पॉइंट का गैप ज़्यादा है. द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन इज हाई, दैट मीन्स गैप इज वेरी हाई, एक्चुअल वर्सेज प्रेडिक्शन. तो हाई है, दैट मीन्स एरर इज हाई. RSS इज नथिंग बट द एरर. इफ एरर इज हाई, RSS इज हाई, देन R स्क्वायर वैल्यू विल बी इंक्रीज और डिक्रीज. ये फॉर्मूला से बताओ. सपोज ये वाला मेरा ये दिस न्यूमरेटर, दिस डिनोमिनेटर. इफ न्यूमरेटर इज हाई, कोई भी डेरिवेट, कोई भी आपका जो डिफरेंशिएशन है ये हाई है, हाई से ये एक छोटा सा TSS इज स्मॉल,
एंड दिस इज हाई, एक बड़ा वैल्यू से एक छोटा वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली दिस वन विल बी हाई, इंक्रीज हाई इफ RSS is हाई एंड RSS के साथ TSS सपोज दिस इज कांस्टेंट, सो आपने इसको डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली TSS विल बी कांस्टेंट बिकॉज सबके लिए एवरेज एक ही चीज है, सबका एवरेज हर डाटा पॉइंट का एवरेज एक ही निकलेगा, 30 है तो एवरेज एक ही चीज निकलेगा, ठीक है। तो TSS इज कांस्टेंट, सो सब सपोज दिस इज हाई, एक हाई वैल्यू के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आप डिवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली टोटल टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक दिस विल बी हाई। एंड जब ये हाई हो जाएगा, एक बहुत बड़ा वैल्यू 1 से माइनस कर रहे हो, 1 से एक बड़ा वैल्यू को माइनस कर रहे हो, दैट विल गिव यू लाइक 0.01 लाइक स्मॉलर वन, द रिजल्ट विल बी स्मॉलर वन इफ दिस वन इज हाई। एंड 1 से आप एक हाई वैल्यू को माइनस करो, लाइक 99 माइनस कर रहे हो, 0.99 माइनस कर रहे हो, 0.88 माइनस कर रहे हो, हाई वैल्यू, ठीक है, हाई वैल्यू माइनस कर रहे हो, ऑब्वियसली दिस टोटल वैल्यू विल बी, इफ दिस टोटल वैल्यू विल बी लो, if this term is high then this total value will be low, that means R square is low, that means R square is low, that means if RSS is high implies, if RSS is high implies my R square is low, if RSS is high implies R square is low, that means इसको थियोरेटिकली आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, when loss is high, जब लॉस ज़्यादा है, RSS is high, then मेरा स्कोर R square is less, तो स्कोर मेरा कम दिखाएगा। जहाँ पे मॉडल डॉट स्कोर जहाँ पे कम आएगा, स्कोर का वैल्यू सपोज 100% है, ठीक है, तो 100% से कम आएगा, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, दैट मीन्स योर मॉडल इज नॉट गुड, दैट मीन्स एरर इज वेरी हाई, एरर इज देयर, लॉस इज वेरी हाई, मतलब एरर इज वेरी हाई, दैट्स वाई योर R स्क्वायर इज लेस। सो याद रखना, जहाँ पे R स्क्वायर, द मॉडल परफॉर्मेंस इज वेरी लेस, मॉडल स्कोर इज वेरी लेस, दैट मीन्स योर एरर इज वेरी हाई, ठीक है, एरर मीन्स लॉस इज वेरी हाई। मैथमेटिकली ये आपको प्रूव कर रहा है। यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं दोबारा इसको रिवाइज करूँगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा आपको समझ में नहीं आएगी, इसको दोबारा मैं करके बताता हूँ। R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस RSS डिवाइडेड बाई TSS, ठीक है, दिस इज माई एरर, एक्चुअली दिस इज नथिंग माई एरर, ठीक है, एंड दिस इज वन कॉन्स्टेंट बिकॉज एवरेज के साथ माइनस करके ये सम निकाल रहे हैं, सो दिस इज ए कॉन्स्टेंट वन, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, मेरा RSS जब हाई है तो ये जो टर्म है, दिस टर्म विल बी हाई और लो, एक बड़ा वैल्यू, हाई मीन्स एक बड़ा वैल्यू के साथ एक कांस्टेंट आप डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका वैल्यू भी बड़ा आएगा, दिस विल बी हाई, इफ दिस वन इज हाई देन ये दिस डिवीजन विल बी हाई, एंड 1 माइनस एक बिग वैल्यू, 1 माइनस ए हाई वैल्यू, बिग वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल बिग वैल्यू, बिग और 1, सो इट विल बी ए स्मॉलर, that means decrease, that means if RSS is high implies R square is low, high means मैं ऊपर का साइन दे रहा हूँ, low means डाउन का सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है। if RSS is high then R square is low, that means हम जो मॉडल डॉट स्कोर निकालते हैं या R स्क्वायर इवेल्यूशन करके दे रहा है, that means मॉडल डॉट स्कोर जब आपका लो दे रहा है, that means your error is high, this is the error is high, error you can say error or loss, whatever you can say, एरर भी बोल सकते हो, इसको लॉस भी बोल सकते हो, इवन योर एरर और लॉस इज वेरी हाई, ठीक है। तो R स्क्वायर इज डाउन, मॉडल स्कोर डाउन, दैट मीन्स योर मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल बिकॉज एरर इज हाई, ठीक है। दिस इज द सिनोनिम ऑफ दिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस R स्क्वायर। कोई डाउट इसके ऊपर? क्लियर, ओके फाइन। सो R स्क्वायर हमने इवेल्यूशन कर ली। नेक्स्ट इज, जब हमने R स्क्वायर की इवेल्यूशन की, लेकिन इसमें एक बिग प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या प्रॉब्लम है? R स्क्वायर जनरली इट इज नॉट ए स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट दैट मच ऑफ एफिशिएंट मैट्रिक्स, यू कैन से। क्यों नहीं है एफिशिएंट? ये इसको मैट्रिक्स बोलते हैं एक्चुअली, दिस इज द मैट्रिक्स टू इवेल्युएट योर मॉडल। मॉडल को इवेल्युएशन के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो देर आर डिफरेंट मैट्रिक्स आर देयर। ये R स्क्वायर हम यूज करते हैं जहाँ पे रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम R स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक मेथड यूज करते हैं टू इवेल्युएट योर
मॉडल परफॉर्मेंस, ठीक है। जनरली इसको आर स्क्वायर 100%ली ये यूज होती है किसमें ना, आपका रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें आर स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है, जो हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज किया है, हमने यहाँ पे मैंने फंक्शन में एक जगह में एडजस्टेड आर स्क्वायर मैंने नीचे यूज हुआ है। सो आई वांट टू शो दैट वन, दिस इज एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। एडजस्टेड आर स्क्वायर मैंने क्यों यूज किया, मॉडल डॉट स्कोर आर स्क्वायर निकल के दे रहा है, बट मेरे को एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहिए, नॉट दिस वन आर स्क्वायर। मॉडल डॉट स्कोर मीन्स आर स्क्वायर, मेरे को आर स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहिए। सो क्यों एडजस्टेड आर स्क्वायर, व्हाट इज द डिमेरिटी ऑफ दिस आर स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है ना। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं इसमें एक चीज यहाँ पे इसके मतलब आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स, सपोज मैं मॉडल बना रहा हूँ एंड मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स आर x1 x2 स्टार्टिंग में x3 एंड x4 लाइक दिस वे, टोटल फोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स आर देयर एंड माई टारगेट इज y, ठीक है। Suppose in future my one more independent feature is added to my model, x4 and x5 suppose added, suppose, okay. If I am adding some extra feature, extra independent feature to the data set, okay, and if I am evaluating this r square, there will be no change, no high in this, r square will not increase. There is no significance increase we can see in r square. We cannot see a significance increase in r square if we are increasing our independent features, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला में हमारा इंडिपेंडेंट फीचर का कोई कैलकुलेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट फीचर कितने भी हो आपका, इसके ऊपर कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो इसमें इंडिपेंडेंट फीचर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट आरएसएस कैलकुलेशन करता है, टीएसएस कैलकुलेशन करता है, डिवाइड करता है, 1 से माइनस करता है। इसमें हमने इंडिपेंडेंट फीचर 10 हो 20 हो, इसमें कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आरएसएस कैसे कैलकुलेशन है, वाई एंड वाई वाट, टीएसएस कैसे सब वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। टीएसएस इज वाई माइनस वाई एवरेज एंड योर आरएसएस इज वाई माइनस वाई हार्ड। सो ये इंडिपेंडेंट फीचर्स कहीं पे कैलकुलेशन में नहीं है ये फंक्शन में। सो मेरा कहने का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट फीचर्स स्टार्टिंग में ये है, ठीक है, और बाद में सपोज इंडिपेंडेंट फीचर बढ़ा मेरा कुछ, या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सो इज देयर एनी स्कोर चेंज इन द स्कोर ऑफ मॉडल का परफॉर्मेंस कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। सपोज मैं मॉडल में इंडिपेंडेंट फीचर बढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए, क्योंकि फीचर बढ़ गया। फीचर बढ़ने का मतलब क्या होता है, आप मोर वैल्यू यू आर गिविंग टू द मॉडल, मोर डाटा यू आर प्रोवाइडिंग टू योर मॉडल। इज देयर एनी आर स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, इफ आई एम इंक्रीजिंग द इंडिपेंडेंट फीचर्स, इज माई आर स्क्वायर, माई स्कोर इज इंक्रीजिंग, नो, देयर विल नो चेंजेस इन दिस इफ यू आर यूजिंग आर स्क्वायर, ठीक है। If you are using R square, then we are increasing independent features, then there is no change, no increase, no significant increase in R square. ये वाला लाइन समझ में आ गया, मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ इसको मैं अच्छे से लिखूँ तो ऐसे लिखूँ, if नहीं ऐसे लिखूँ, there is no significant, सॉरी चल नहीं रहा पेन है यार, क्या हो गया, यहाँ से लिखता हूँ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आर स्क्वायर इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज my number of independent features, ठीक है। दिस इज द demerit of R square. Demerit of R square is there is no significant of increase in R square if I am going to increase my number of independent features. If I am increasing my independent features, obviously I am giving more information to my model,
Okay, obviously my score need to be increased, but here it will not increase. In case of r square it will not show any increase in r square, because in r square function में हमने देखा क्या, there is no dependency in independent features, there is no calculation on independent features, you just calculate depending on y and y hat, y and y average. ठीक है, so this is the demerit of r square. To avoid this r square, there is the scientist people, the researchers has developed one theory that is called adjusted r square. So generally आप जब भी यूज करोगे, you should use this one, adjusted r square. So how it is calculated mathematically? Adjusted r square, this is the mathematical function of adjusted r square. Y minus 1 minus r square. ठीक है, r square you need to calculate first r square, residual square, that is the ये जो फंक्शन है 1 minus RSS minus TSS, this is r square. 1 minus r square into n minus 1 divided by n minus k minus 1. This is the function they have developed, this is the formula they have developed. Okay, so what is r square? R square is the ratio, this is the r square statistics, you can say. हमने जो ऊपर कैलकुलेशन किया स्टैटिस्टिक्स, that is 1 minus RSS minus TSS by divided by TSS. What is n? N is the number of rows. What is k? There are three terms are there, r, n, k. ठीक है, what is k? K is equal to number of features या independent variables. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं अच्छे से थोड़ा सा. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, 1 minus r square into n minus 1 divided by n minus k minus 1. This is the formula the researchers has developed for adjusted r square, because they have found that there is a problem in r square, simple r square. There is a problem of that there is no calculation in terms of independent features. If I am increasing or decreasing either independent features or number of rows, if I am also increasing number of rows, then there is no calculation in r square. Okay, but generally there is a calculation, because y also increases, y hat also will be, the number of data points will be increases if my number of rows are increasing, but there is no calculation on independent features. If I am increasing x1 x2, like the independent features I am increasing, there is no calculation on that. So that to avoid that demerit, they have created this function adjusted r square is equal to this one. ठीक है, सो इसमें हम समझते हैं k आपका हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, n हो गया नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ नॉट नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब y को छोड़ के द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो इंडिपेंडेंट फीचर्स जितने k. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको तो अच्छे से समझते हैं. दोबारा लिख रहा हूँ इसको, 1 minus r square into n minus 1 divided by n minus k minus 1. दिस इज द फंक्शन. एक एक चीज को समझते हैं. ठीक है, इफ, यहां पे ध्यान से सुनिए, इफ माई के इज इंक्रीजिंग, मैं इंक्रीजिंग मीन्स एक डंडा दे रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है, एरो. डिक्रीजिंग मीन्स डाउन वाला एरो दूंगा, तो इसमें समझ में आना. इफ माई के इज इंक्रीजिंग, ओके, and there is two chance my r square is for example it is there is no significant change in r square, there is no significant increase in r square for example. ठीक है, so then what will happen? So if my k is increasing, then obviously this total term, this one will be increase or decrease? This will be decrease. डिक्रीज. यस. क्योंकि n से माइनस हो रहा है, एक बड़ा फिगर माइनस करोगे, दिस फिगर विल बी डिक्रीज, राइट? यस. देन एंड डिक्रीज एक बड़ा वैल्यू है. ठीक है, सो इफ दिस फिगर इज डिक्रीजिंग, दैट स्मॉल वैल्यू, दिस इज ए स्मॉलर वन, डिक्रीजिंग मीन्स दिस इज ए स्मॉलर वन,
you can say smaller one. Denominator में suppose smaller value है and numerator is having a constant. For example, this is number of rows and -1 or minus whatever it may be, whatever value is there. If this is small, obviously this total will be how much? Increase. That will increase. Okay. If this will increase, then 1 minus a big value, the result will be how much? That will decrease. The adjusted R square will be decrease. Understand? That means मैं इसको लिखूं, if A is increasing, then adjusted R square is decreasing. ठीक है? If K is increasing, the adjusted R square is decreasing. But there is a condition, if there is no change in R square. If another condition इसमें लगेगा ब्रैकेट में, if R square is not changing, there is no significant change in R square, then this is the case. If R square is not affecting or not increasing, ठीक है? If R square बढ़ गया कि घट गया, then obviously there will be an effect on this. But if R square is constant, then हम यहाँ पे स्मॉल वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज, एंड एक बड़ा वैल्यू 1 से माइनस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली और एडजस्टेड आर स्क्वायर विल बी डिक्रीज. ठीक है? इफ के इज इंक्रीजिंग, देन एडजस्टेड आर स्क्वायर विल बी डिक्रीज. कंडीशन इफ आर स्क्वायर इज नॉट इंक्रीजिंग. ठीक है? अनदर कंडीशन, इफ सेम कंडीशन है, इफ के इज इंक्रीजिंग, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर हमने बढ़ाया. If R square is increases, then what happens? Another condition is there. I am repeating. I am writing this one once again. 1 minus R square into n minus 1 divided by n minus k minus 1. Okay. This was the formula, and this is equal to adjusted R square. ठीक है? If my k is increasing, obviously this one will be decreased, right? And if this one is also increases, R square is increases, and this is decreasing. Okay, this is increasing, your numerator is a big one and your denominator is smaller one, then what will be the value of this one? अगर R स्क्वायर बढ़ेगा तो ये नेगेटिव मतलब घटेगा ऊपर, और ऊपर वाला घट रहा है, नीचे वाला भी घट रहा है. तो ये बढ़ेगा तो ये टोटल कंडीशन, ये टोटल क्या होगा? ये भी घट जाएगा. स्मॉल, दिस इज ए स्मॉल, तो ऑब्वियसली दिस विल बी डिक्रीज द ओवरऑल नंबर 1. ठीक है? ओवरऑल जो है ये आपका वैल्यू जो है कम होंगे. ठीक है? एंड 1 माइनस है, दिस विल बी स्मॉलर 1. ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन. सो 1 माइनस में स्मॉल 1, दैट मीन्स योर एडजस्टेड आर स्क्वायर विल बी इंक्रीज. So with a condition, if my R square is increasing, is significantly affecting, increasing with increase in independent features, then my adjusted R square 100% will increase. Yes or no? Yes. If condition, if there is a significant change in R square, there is a significant increase, you can say significant increase in R square, with increase in independent features k, then 100% my adjusted R square will increase. समझ में? तो मेरा k इंक्रीज होगा, तो ये आप 100% नहीं कह सकते कि आप एडजस्टेड स्क्वायर ही बढ़ेगा. बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. Two conditions are there. If R square is increasing, then adjusted R square will be increases. If R square is not increasing, then adjusted R square is the decreasing, will decrease. ठीक है? So this is the way. This is the because हमने क्या किया है, नंबर ऑफ, सपोज सिमिलरली नंबर ऑफ रोज रेकर्ड्स आप घटा दोगे, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? 100% n-1 ये घट जाएगी, तो आपका वैल्यू जो होगा नेगेटिव आ जाएंगे. ठीक है? वट एवर इट मे बी. सो नंबर ऑफ मतलब स्मॉलर वैल्यू आएगा, ऊपर स्मॉलर वैल्यू आएगी तो आपका ये वैल्यू कम होंगे.
100% there will be decrease in adjusted R square. If R square is increases, then there will be a significant change in adjusted R. That means ये जो फंक्शन है यहाँ पे आपका के सारे यहाँ पे आ गए, नंबर ऑफ रोज आ गए, नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, and your R square is here, everything is here. So you should follow this one, adjusted. Instead of following R square, always you should use adjusted R square. If someone asks you why you are using adjusted R square in case of R square, because of this cause. Okay, and this shows the actual real fact. If my number of features are increasing, okay, and which if increasing, suppose I increase one column, okay, and my adjusted R square is not that much increases, that is not there is no significant increase in adjusted R square. That means आपने जो फीचर ऐड किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, there is no significant value, that's why the R square is not increasing. ठीक है, if R square increases then adjusted R square also increases. R square इंक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज देर इज नो सिग्निफिकेंट. आपने जो कॉलम ऐड किया उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपके मॉडल के लिए, देर इज नो दैट मच ऑफ सिग्निफिकेंस इज देयर. उसकी वैल्यू इतना वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है, उसकी वैल्यू अच्छा ज़्यादा होता, उसकी मतलब डिपेंडेंसी आपकी मॉडल मतलब आपकी प्रेडिक्शन के ऊपर ज़्यादा होता, 100% आप R स्क्वायर बढ़ता एंड एडजस्टेड R स्क्वायर ऑल्सो इंक्रीज. सो दिस इज द मेन थंब रूल. यू हैव टू कैलकुलेट योर एडजस्टेड R स्क्वायर while you are checking your model performance. ठीक है, so इसीलिए मैं ये सारे लंबा कहानी आपको बता, इसीलिए मैंने ये एडजस्टेड R स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला. वन इज द कैलकुलेटिंग द स्क्वायर स्कोर. स्कोर मीन्स R स्क्वायर. देखो लीनियर डॉट स्कोर, दिस इज माई R स्क्वायर एंड दिस इज नंबर ऑफ रोज सेप डॉट जीरो. दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स P. P कैन से के, यहाँ पे मैंने के फंक्शन लिखा हुआ, के भी कर सकते हो इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे के आ जाएगा आपका. सो दिस इज के इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सेप डॉट जीरो मीन्स नंबर ऑफ रोज देता है, ठीक है. सेप डॉट वन, सेप में वन दे दोगे तो नंबर ऑफ कॉलम देता है. और लीनियर डॉट स्कोर जो है जनरली आपका R स्क्वायर है. सो एडजस्टेड R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, 1 माइनस R स्क्वायर इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस k माइनस 1. एंड रिटर्न कर रहे हैं ये, दिस इज द फंक्शन, दिस वे आर रिटर्निंग, ठीक है. एंड एडजस्टेड R स्क्वायर जब यूज करोगे टेस्ट एक्स एंड टेस्ट वाई, इट इज गिविंग 75%. वेयर स्कोर जब हमने स्कोर कैलकुलेशन कर रहे थे तो इट वाज गिवन 77%, बट एडजस्टेड R स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो 75% दिखा रहा है, ठीक है, 76% कम दिखा रहा है. दैट मीन्स योर सम ऑफ द फीचर्स, वट एवर फीचर्स यू आर यूजिंग, that few of the features are having no that much of significance in your model, ठीक है. that's why it decreases. adjusted R square decreases तभी होता है जब आपके कुछ फीचर उसमें significant नहीं होते फॉर योर मॉडल. नंबर ऑफ कॉलम्स के. okay, so this is the way you have to always check adjusted R square. adjusted R square का आपको क्या मिलता है, आपको what is significance you are getting. my R square is increases but I am not getting higher than R square. My adjusted R square decreases. That means number of independent features 100%, there is no significance. Some of the independent features are not significance to my model. That much of significance you can say. So ये इससे मीनिंग निकल जाती है. This is the statistics. इसलिए बोलते हैं कि statistics gives a major role to evaluate your model. This is the adjusted R square statistics. स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्या, आप खुद फार्मूला अपनी ये फंक्शन है, फंक्शन लगा के आपने फंक्शन क्रिएट किया बाय यूजिंग डेफ एंड दैट यू आर जस्ट यूजिंग. ओके, सो ये आपका कोई भी आप रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे तो ये आपकी मैट्रिक्सेस यूज करनी है. एक हो गया R स्क्वायर, सेकंड वन इज द एडजस्टेड R स्क्वायर. R स्क्वायर इज नथिंग बट द मॉडल डॉट स्कोर. एडजस्टेड R स्क्वायर आपको एक फंक्शन आप डिफाइन, यूजर डिफाइन फंक्शन यूज करके आप अपना फंक्शन यूज करके यूज कर सकते हैं. यू जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एवर वी हैव लर्न, 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस k माइनस p k माइनस 1, राइट. सो दिस इज द वे वी हैव टू इवेलुएट. तो यहाँ तक की कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं है तो आप यहीं पे आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे. तो नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लास आई थिंक दिवाली का है तो उसमें हम क्लोज करेंगे, क्लास नहीं रखेंगे, बट आपको ये सब रिवाइज करना है यहाँ तक एटलीस्ट.
तो अभी तक का कोई डाउट है तो आप हम इसको डाउट क्लियर कर सकते हैं यहाँ तक की, अदरवाइज विल क्लोज दिस क्लास फॉर टुडे। अभी तक तो सारा क्लियर है, जो भी बताया है डिटेल में बताया है आपने। जब प्रैक्टिस मतलब उसको जब एक्चुअल करेंगे तब पता चलेगा डिफरेंस कितना आता है यूजिंग आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे हैं डिफरेंट। इसको सेव कर दीजिएगा, बस इसको भी शेयर कर दीजिएगा इस वाले स्क्रीनशॉट को। मैं सेव तो एक्सपोर्ट करता हूँ इसको मैं बाय यूजिंग इमेज एंड इसको सेव कर देता हूँ, इसको भी व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, इसीलिए मेरा ठीक है। सो इसको मैं अभी भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा, राइट? ठीक है। ओके फाइन। सो